Hello, Namaste, and welcome to Sanshiya Brinri. We all know that currently we are fighting with COVID-19 pandemic, and in 2-3 previous lectures में मैंने डिस्कस किया था कि इसके चाहे जो भी रीजंस हैं, बट एवर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्ज इन COVID-19 केसेस इन इंडिया, चाहे वो पीपल का केयरलेसनेस हो और देयर आर द फ्लॉज इन द हेल्थ सिस्टम और द पॉलिसी मेकिंग, whatever are the reasons. But the thing is that the situation of the COVID-19, especially in the country like India, that is very critical. And still we are fighting with it. Although आप देख सकते हैं कि from the last 1 year or even more than 1 year, you analyze the situation. आप एक बार सिचुएशन को एनालाइज कीजिए. अभी क्या है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है. मतलब शटर हो गया पूरा जो हेल्थ सिस्टम है हमारे देश का. मतलब फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर और ओवर 1 ईयर व्हाट वी हैव डन. अब देख लीजिए कि हमने क्या किया है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर से. हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट आई है. मतलब एक तरह से पूरा हेल्थ सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है. ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्राइसिस हो गया है इंडिया में. ऑल्दो नाउ द गवर्नमेंट एंड पीपल्स आर डूइंग एफर्ट्स. अभी एफर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है फ्रॉम देयर साइड. बट हमारा प्रॉब्लम पता क्या है कि हम सो कर जागते हैं. जब सर पे आएगा ना तभी हमें पता लगेगा कि क्या करना है. तो उससे पहले हम सोए रहेंगे. मतलब कोई चक्कर नहीं है, मतलब कोई एनालिसिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है. अरे आप देखिए ना, अब ये तो पेंडेमिक कह रहा है. अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग द पेंडेमिक इन दिस जनरेशन एक्चुअली. अभी आगे और भी जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आगे और पता नहीं क्या क्या आएगा. तो आप खुद सोचिए कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है हमारी कंट्री का. एक अनुमान के अनुसार जो हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं ना, पर 1000 पर्सन देयर इज ओनली 1 डॉक्टर. अगर हमारी कंट्री की बात करें तो आप खुद सोचिए कि कैसे हो पाएगा. जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसका कितना बुरा हाल है. फैसिलिटीज़ का बात देख लो, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर लो आप, चाहे COVID-19 की. अभी तक हमने सिर्फ लेस देन 1% तक ही जीनोम सीक्वेंस कर पाए हैं, जबकि जो टारगेट है दैट इज 5%. एनीवे दैट इज अ डिफरेंट इशू दैट आई एम लीविंग अप टू यू, that you analyze and what you can do for improving the health system in the country, how you can force, how you can start a campaign to improve the health system in our country, because it has collapsed entirely right now. तो मैं यही कहूँगा. आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ा देश के लिए भी कुछ कर लीजिए. एनीवे आई नो दैट मैनी ऑफ यू आर डूइंग बेस्ट ऑन देयर हाफ. मीन्स अपनी अपनी साइड से सब लोग मेहनत कर रहे हैं. अभी सरकार भी कर रही है अभी तो. एनीवे देखते हैं कब तक कितना कर पाते हैं हम लोग. बट रिसेंटली एक स्टडी जो डेंजरस थिंग है दैट इज कि एक रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है, एंड इन दैट स्टडी इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट देयर आर द long-term health complications of COVID-19 even on the COVID-19 survivors, especially जो COVID-19 सर्वाइवर हैं, चाहे वो जिनको सीवियर हुआ था, मतलब जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, या जिनको माइल्ड भी हुआ था जो कि हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुए बट घर में ही ठीक हो गए, मतलब जो सर्वाइवर हैं COVID-19 के, तो दे हैव द सीरियस लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड दैट हैज़ इंक्रीज द डेथ रेट especially up to the 6 month post infection. So this study actually can say that really ये जो है बहुत ही, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल जो रिजल्ट्स हैं जो सामने आए हैं एक्चुअली ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक. सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन से दैट कि दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग जो हैं प्लीज़ सेफ रहिए. इट्स बेटर टू अवॉइड दिस, और जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करिए. ओके, वैक्सीन जो है वो लगाइए. हालांकि उसका भी कमी है हमारे देश में. एनीवे उसका भी एक डिफरेंट इशू है, आप सभी भी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. चलो अब हम इस स्टडी में बात करते हैं कि जो ये स्टडी पब्लिश हुई है तो इसमें क्या बताया गया है, कौन से लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, विच इज़ ए सीरियस इशू एक्चुअली. सो यू कैन सी है दैट कि अगर हम आज की बात करें तो टुडे आल्सो इंडिया हैव रिपोर्टेड मोर देन 3 लाख केसेस एंड 2700 डेथ. मोर देन 2700 डेथ have been reported in single day in India. Okay, and recently IIT teams के researchers ने ये speculate किया है. They have predicted that जो single day का जो spike है COVID-19 का,
that may reach to 4.4 lakh by the 8th of May. And that is currently, you know that we are currently facing the second wave of COVID-19. And in that, IIT researchers, they have based on the model, they have speculated that in India, during the peak, we may experience about 38 to 40 lakh cases between May 14 to 18, means by mid-May की बात करें तो we may have the 38 to 40 lakh active cases. Okay, that would be the peak. Means by the mid of the May, we may experience the peak. And during that time, we may experience 4.4 lakh cases by the first week of the May. And by the mid of the May, we may have the 8 to 10 lakh cases in the single day. And though IIT researchers, they have used the model, Sutra model actually. So Sutra model क्या है actually? They have analyzed this, they have made this prediction based on the Sutra model. सूत्रा मॉडल मीन्स आईआईटी के जो रिसर्चर आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के. तो सूत्रा मीन्स की ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच. दैट इज ए सूत्रा मॉडल टू प्रिडिक्ट दैट एक्टिव केसेस वुड गो अप फर्दर बाय ओवर 10 लाख बाय द मिड मे. यू कैन सी है दैट की सिचुएशन की जब हमारा सिचुएशन था, अगर हम बात करें तो बाय द मिड ऑफ मार्च, ठीक है, तो जो कोविड-19 के जो केसेस थे दैट मतलब दे शूट अप टू 20,000. एंड मिड मार्च से अगर हम बात करें तो मिड अप्रैल की, मीन्स बिटवीन फर्स्ट टू 25 अप्रैल की बात करें, मतलब लगभग एक तरह से देख लें तो जो है अप्रैल का थर्ड वीक है एक्चुअली. मिड अप्रैल में वी रिपोर्टेड more than 3 lakh cases, 3,21,000 cases we reported. So there is a exponential growth in the COVID-19 cases has been reported, especially in the month of the April. मतलब एक तरह से एक एक्सप्लोजन ही हो गया एक तरह से जो टोटल पॉजिटिव केसेस हैं उसका. सो दैट्स व्हाई इन इंडिया, जैसे कि हम पिछले कल की बात करें तो लास्ट मंडे को हमने इंडिया रिपोर्टेड मोर देन 3.5 लाख सिंगल डे केसेस एंड मोर देन 2,800 डेथ according to official data. Unofficially, we don't know what is the situation. So that's why the COVID-19 जो है वो एक serious impact है, और still there is a time and we need to actually understand this and we need to take the preventive measures. So in the recently एक study published हुई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि who highlighted the long term health complications in the COVID-19 survivors में. So this study has been published in the, अभी 3-4 दिन पहले ही पब्लिश हुई है इन द जर्नल नेचर में. एंड इन दैट स्टडी दे हैव स्पेकुलेटेड अबाउट द लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोविड-19 ऑन द कोविड-19 सर्वाइवर्स में. ठीक है, सो वी कैन से दैट कि जो दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स टू डेथ अगर हम बात करें तो, एंड विच वाज कंडक्टेड बाय द researchers at the Washington University School of Medicine at the USA. Okay, and they studied the during in this study actually, this study involved more than 87,000 COVID-19 patients and about 5 million control patients. Okay, so this is, we can see that this is one of the biggest study है, बहुत ही comprehensive study है, and based on this study they have speculated that कि they have hypothesized that जो कोविड-19 सर्वाइवर हैं including those not sick enough to be hospitalized have an increased risk of death in the 6 month following the diagnosis with the virus. मतलब वायरस का जब इन्फेक्शन हुआ, मतलब जो फर्स्ट इन्फेक्शन होगा, जो डायग्नोज हो जाएगा वायरस, तो जो 6 मंथ तक ना जो डेथ का जो रिस्क है, जो कोविड-19 सर्वाइवर हैं उनमें जो डेथ का रिस्क है अप टू 6 मंथ, सो डेट इज क्वाइट हाई. सो डेट हैज इंक्रीज्ड एक्चुअली इन दिस स्टडी, इट हैज बीन शोन. एंड इसके जो रीजन है दैट इज नॉट द कोविड एक्चुअली, दैट इज द कोविड के जो इम्पैक्ट हो रहा है, लोग जो लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जो हमारे सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में जो लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, एक्चुअली दैट इज द मेन रीजन. तो यू कैन सी है दैट कि इसलिए बेटर है कि बच के ही रहो, बेटर है कि हो ही ना, वही बेस्ट एक्चुअली. एंड उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आप पूरी तरह से प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो इन दिस स्टडी इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि जो अप टू 6 मंथ आफ्टर द डायग्नोसिस द रिस्क ऑफ डेथ जो है डेथ इज इंक्रीजिंग इन द कोविड-19 सर्वाइवर्स में अगर हम बात करें तो.
सो इस स्टडी में ये शो किया गया कि आफ्टर द सर्वाइविंग द इनिशियल इन्फेक्शन, अगर हम फर्स्ट 30 डेज की बात करें, बियॉन्ड द फर्स्ट 30 डेज ऑफ इलनेस, द कोविड-19 सर्वाइवर हैड एन ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ। फर्स्ट 30 डेज की बात करें, ओके, तो 60% जो डेथ रेट था वो इंक्रीज हुआ। एंड उसके जो रीजन है, बहुत सारे रीजन है उसके, जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्चुअली, which have escalated the death risk actually. And you can see here that कि जो कोविड-19 सर्वाइवर हैं एट द 6 month मार्क में अगर हम बात करें, तो द एक्सेस डेथ अमंग ऑल द कोविड-19 सर्वाइवर वर एस्टिमेटेड एट 8 people per 1000 पेशेंट। हर 1000 में 8 people जो है वो डेथ कर गए, मतलब जो डेथ का जो रेट था। तो यू कैन सी है डेट कि जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ रेट है वो इंक्रीज हुआ है एक्चुअली। जो सर्वाइवर की बात कर रहा हूँ, जो कोविड-19 सर्वाइवर हैं उनमें, इजंट इट। सो एक्चुअली ये जो हो रहा है, एक्चुअली रिसर्चर ने ये कंफर्म किया है कि डेट डिस्पाइट बीइंग इनिशियली ए रेस्पिरेटरी वायरस, द लॉन्ग कोविड-19 कैन अफेक्ट नियरली एवरी ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी में हर ऑर्गन सिस्टम को ये जो है इम्पैक्ट करता है, हर ऑर्गन सिस्टम को, हमारी बॉडी का सर से लेकर पाँव तक एवरी ऑर्गन सिस्टम को ये इफेक्ट कर रहा है, which is leading to the long-term serious health complications. And they have their researchers have diagnosed the new health issues in the COVID-19 survivors में, and which can include, you can see here that कि कौन-कौन से health issue include किए गए हैं, and it is impacting the every organ in our body system में, so which have increased the risk of the death in the COVID-19 survivor. So you can see here that कि जो सर्वाइवर कोई भी है, चाहे वो जिसको माइल्ड में था कोविड-19 या जिसको सीरियस में था, जो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए, वो जिनको लॉन्ग टर्म रहा, सभी में हूसोएवर इज द कोविड-19 सर्वाइवर, तो उनमें दीज हेल्थ इशू जो है इश्यूज फाइंड आउट किए गए हैं, बिकॉज द कोविड-19 इज अफेक्टिंग एवरी ऑर्गन। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर की बात करें, सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि जो कोविड-19 सर्वाइवर हैं एक्चुअली दे हैव द एक्यूट कोरोनरी डिजीज, हार्ट फेलियर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है उनमें, और ओके, और पेल्पिटेशंस हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कोविड-19 की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसको भी इफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो इफेक्ट कर ही रहा है, जो कि इसका मेन जो है इसका अगर हम बात करें तो, चाहे वो कफ की प्रॉब्लम हो, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या लो ब्लड ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है, जो कोविड-19 सर्वाइवर हैं। देन किडनी, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज, ओके। जनरली बात करें तो फैटीग की प्रॉब्लम, ओके, बॉडी एक, एनीमिया, वो सब प्रॉब्लम आ रही हैं। इवन वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही हैं इन द कोविड-19 सर्वाइवर में। और नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, स्ट्रोक, हेडेक्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके, स्मेलिंग की प्रॉब्लम आ रही हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, डायबिटीज़, ओबेसिटी जो है वो बढ़ जा रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, हेयर लॉस, रैशेज हो रहे हैं, ठीक है। सो ये सब जो है एक्चुअली जिनमें मतलब जो कोविड-19 सर्वाइवर हैं एक्चुअली, तो एवरी ऑर्गन सिस्टम इज अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19। तो यू कैन सी हेयर दैट कि हाउ डेंजरस है। तो ये सब सिस्टम की वजह से जो आफ्टर कोविड-19 जो पोस्ट कोविड-19 इम्पैक्ट जो है जो कोविड-19 सर्वाइवर पे, तो जो ये सिस्टम है तो इस चीज़ को ये इंक्रीज कर देगा। जो ये ड्रॉबैक्स हो रही है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे बॉडी सिस्टम में जिनको, तो इस चीज़ को वो और बढ़ा देगा एक्चुअली, एंड विच में अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। So that's why we can say that it is very essential to control this pandemic and to combat this pandemic. Otherwise, it will lead to the long-term complications, and it could be a deadly, we can say that, dangerous consequences. So that's why we need to take preventive measures, and we can say that this may be the mere factor, or अगर हम कहें तो they may be little fact, but we don't know that in the long term but could be the other facts, isn't it? So this is only a little thing actually, little overhead, and but there may be other consequences in the long term of the COVID-19 which are yet not visible, isn't it? अभी जो रिसर्च है और चल रही है, हमें नहीं पता कि और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके, और क्या रेमिफिकेशंस वी नीड टू फेस ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक विच इज अफेक्टिंग अवर हेल्थ सिस्टम वेरी बैडली। हमारी बॉडी सिस्टम को, हमारे ऑर्गन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। सो इट इज़ बेटर, प्लीज़ सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए,
और अगर बाहर जाते भी हैं तो प्लीज़ यूज़ द प्रॉपर प्रिकॉशंस. That is the only way to combat this pandemic or to fight with this pandemic and be healthy. अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए. ओके, सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज लेक्चर. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. एंड विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ. थैंक यू.